एग्ज़ाम स्पेक्ट्रम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है जो आपके एसएससी रेलवे बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये जो अपनी निर्णय सीरीज चली हुई है जीएस की, इसके अंदर हम कराएंगे वो टॉपिक्स जो कि कोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है वो है कि क्लासिकल डांस की शुरुआत कहाँ से हुई। नाट्य शास्त्र एक बुक है, ये आप देख सकते हैं। नाट्य शास्त्र ये जो बुक है ये भरत मुनि ने लिखी थी, ठीक है जी, इसने लिखी थी भरत मुनि ने। आपकी नाट्य शास्त्र बुक भरत मुनि ने लिखी थी। इस बुक के अंदर मेंशन किया गया है क्लासिकल डांस जो इंडिया के, इनके बारे में। अब क्लासिकल डांस के बारे में तो आपको पता लग गया कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, और जिस बुक के अंदर से इनकी शुरुआत हुई उस बुक का जो राइटर है वो कौन है, भरत मुनि। ये एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि डांस क्या होता है, व्हाट इज़ डांस। तो डांस की बात करें तो डांस कॉम्बिनेशन है तीन चीज़ों का, और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं। आप डांस करते हैं तो डांस के अंदर तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है क्लासिकल डांस के अंदर। आसान शब्दों में बात करें तो सबसे पहली चीज़ है आपके स्टेप्स, दूसरी चीज़ है आपके एक्सप्रेशंस, और तीसरी चीज़ है आपके पास कोई कहानी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। अब ये पता लग गया कि डांस क्या होता है, डांस की शुरुआत कहाँ से हुई, क्लासिकल डांस क्या होते हैं, क्लासिकल डांस की शुरुआत कहाँ से हुई, जिस बुक से इनकी शुरुआत हुई उनका राइटर कौन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, डांस के अंदर हमें अब इन तीन चीज़ों को ही पढ़ना है। सभी जो डांसेज है क्लासिकल डांस, वो इन तीन चीज़ों पर ही निर्भर करते हैं। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो बात करते हैं इंडिया की। अब क्लासिकल डांस इंडिया के पढ़ रहे तो इंडिया की बात तो होगी। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर चार चीज़ों जो आपको पता ही है, डायरेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शंस, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, और ये आपकी डायरेक्शन है नॉर्थ, और ये आपकी साउथ डायरेक्शन। सबसे आसान तरीके से अगर इनको मेमोराइज़ किया जाए तो डांसेज को हम जो मेमोराइज़ कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर नॉर्थ के अंदर कौन से डांस है, साउथ के अंदर कौन से डांस है, इस तरीके से, ठीक है। हमने कंट्री के अंदर रीजन्स को डिवाइड किया हुआ है, नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, ठीक है। अब डांसेस के अंदर हम इसके बारे में चीज़ें पढ़ेंगे। ये आपका नॉर्दर्न रीजन है सारा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो बात करते हैं वो साउथ इंडिया के डांसेस। आइए साउथ इंडिया देख लेते हैं। साउथ इंडिया, ये वाला रीजन आपका इंडिया के अंदर, ये आपका साउथ इंडिया, साउथ इंडिया और साउथर्न रीजन, साउदर्न रीजन। ठीक है। डायरेक्शन को याद करने की सबसे आसान ट्रिक कौन सी है, देखिए सबसे आसान ट्रिक है न्यूज़, NEWS, न्यूज़ जो वर्ड, आप उससे इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं साउथ इंडिया के डांसेज। साउथ इंडिया के डांसेज की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको चार डांस याद रखने हैं। कौन कौन से? नंबर एक, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का डांस है, ठीक है। दूसरा, कथकली जो कि आपका के फॉर कथकली, के फॉर केरल, केरला का ही डांस है, और केरल के अंदर ये डांस ड्रामा है, ये किया जाता है। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ, ये भी केरल का ही है। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो सबसे पहले जो
क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है वो आता है कि कौन सा डांस कौन से स्टेट का है। इसको याद करने के लिए सबसे एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। भारत कहाँ का था? तमिलनाडु का। देखिए भारत कहाँ का है? तमिलनाडु का। केरल के अंदर क्या सुनाई जाती है कथा? कथा कहाँ सुनाई जाती है? केरल के अंदर। आप कथा सुनाते मोहित भी हो जाता है इंसान। तो मोहिनीअट्टम ये भी कहाँ का है? केरला का। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी। कच्ची है जो पुड़ी उनको कौन खाएगा? जो अंधा, जिसको दिखाई नहीं देगा, एक कुचिपुड़ी। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इन्हीं के अंदर जो आपसे पूछा जाता है, ये आप देखो डांस फॉर्म देख सकते हैं कुचिपुड़ी के अंदर। ये देखिए, हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको एग्ज़ाम में आपको पिक्चर दे दी जाए और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैच द फॉलोइंग। तो आप एक बार इनको ज़रूर देखें कि कौन से डांस के अंदर कौन सी मुद्राएं की जाती है। ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं भरतनाट्यम के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। भरत कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो इसके अंदर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखनी है, दो चीज़ें इसके अंदर। एक चीज़ें ज्योमेट्रिक शेप्स इसके अंदर बनाई जाती है, ट्रायंगुलर और ज्योमेट्रिक शेप, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि इसके अंदर हाफ सिट बैठने का जो पोज होता है जिसको अरामंदी कहते हैं। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। सिर्फ ये तीन चीज़ें आपको भरतनाट्यम के बारे में याद रखना है। आई एम श्योर कि एग्जाम के अंदर इससे बार आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब अगले पार्ट, अगले जो डांस है उसके ऊपर चलते हैं। कौन सा डांस? जो कथकली। कथा कहाँ सुनाई जाती है? केरला के अंदर। केरल के अंदर कथा सुनाई जाती है। तो इसके अंदर ये पॉइंट आपको याद हो ही गए। ये एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन बन सकता है कि एक ड्रामा डांस है। कैसा डांस है? ड्रामा डांस। ठीक है। और इसके अंदर जो कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं वो बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स होते हैं। ये भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और अगला जो पॉइंट याद रखना है, इसके अंदर मेकअप करते वक्त कैसे कलर का यूज़ किया जाता है? तो ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है? वो ये है कि ये जो डांस होता है ना, इसके अंदर जो डांसर होता है वो बोलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? आँखों और हाथों से अपनी पूरी कहानी को एलाबोरेट करता है, सुनाता है। जो ऑडियंस होते हैं उनको सुनाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कथकली के बारे में। अब बात करते हैं अगले डांस की, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, जैसे कि मोहिनी वर्ड से ही आपको पता लग रहा है, इंचेंट्रस। इसका मतलब कि आप सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर देते हैं आपकी बातों के अंदर। जैसे बोलते हैं ना कि वो किसी से प्रभावित हो गया, उसने अपनी बातों के अंदर बैगा फुसवा दिया, एंचेंट हो गया। तो सेम इसके अंदर मोहिनीअट्टम, एंचेंटनेस, मोहने वाली। ठीक है। मोहने वाली कौन होती है? स्त्री। इसके अंदर जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसके अंदर जो साड़ी जो पहनी जाती है वाइट और गोल्ड, ये वाइट भी कौन सा होता है ये याद रखना, क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है अक्सर। ऑफ वाइट होता है। कौन सा कलर? ऑफ वाइट कलर। ठीक है जी। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो डांस है वो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कौन खाएगा? जो अंधा होगा। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक तो क्वेश्चन अपना यही बनता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपको जो याद रखना है वो क्वेश्चन ये बनता है कि जो डांसर होता है ना वो एक ब्रास जो पीतल की थाली होता है ना उसके ऊपर खड़े होके सर पे कलश लेके, देखिए ये देखो पीतल की जो एक थाली होती है, देखो बताता हूँ आपको। ये जो पीतल की थाली होती है ना, इसके ऊपर तो डांसर खड़ा हो जाता है ऐसे। ठीक है।
अब जो डांसर का सर होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है कि ये देखो, इस तरीके का एक कवच होता है उसके सिर के ऊपर। इस कवच को सिर पे लेके फिर जो डांसर है वो डांस करता है। ठीक है जी। तो ये बात हो गई आपकी कुचिपुड़ी की, जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के डांसेस। अब तक जो आपने बात की कौन सी की, साउथ इंडिया के डांसेस। साउथ इंडिया के डांसेस आपके यहाँ तक कवर होते हैं। आप करते हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के डांसेस की बात। ठीक है। इसके अंदर आपको सिर्फ 3 डांसेज याद करने हैं। अब तक कितने किए, 4 डांस याद किए आपने, अब 3 डांसेज को याद करना है। 3 डांसेज कौन कौन से 3 डांसेज को आपको याद करना है। सबसे पहला डांस उड़ीसी डांस। उड़ीसी डांस कहाँ से, उड़ीसा से। एक एक क्वेश्चन तो इनके नाम से तैयार होता है कि कौन सा डांस कौन से स्टेट का है। तो उड़ीसी डांस नाम के अंदर ही जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि उड़ीसा से। मणिपुरी डांस मणिपुर से। और अगला जो डांस है सतारिया, सतारिया डांस असम से। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि ये 2000 के अंदर ऐड किया गया था, न्यूली ऐड है। कैसा, सबसे जो लेटेस्ट ऐड किया गया था ये सतारिया डांस है। कल ये मोनेस्ट्रीज के अंदर होता था। अब जो बात करते हैं उड़ीसी के बारे में थोड़ा। उड़ीसी डांस कहाँ का है, उड़ीसा का। ठीक है, इतना सबको पता है। और ये रिलेटेड किस चीज़ों से, ये मूर्तियों से रिलेटेड है। ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखना है कि इसके अंदर बॉडी जो मूर्ति है वो 3 जगह से बॉडी को मोड़ा जाता है और फिर डांस को किया जाता है। और फिर डांस त्रिभंगी इसको बोलते हैं। ठीक है, उड़ीसा क्लियर हुआ आई थिंक। अब बात करते हैं मणिपुरी डांस की। मणिपुरी डांस, मणि दोनों के अंदर मणि मणि आता है। मणिपुरी डांस मणिपुर का। ठीक है। ये रासलीला, जो राधा और कृष्ण की रासलीला है, इसके ऊपर बेस्ड है। रासलीला के ऊपर बेस्ड डांस है। ठीक है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इसके अंदर जो डांसर होता है वो सिलेंड्रिकल एक स्कर्ट पहनता है। एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, दिखाई देता है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सिलेंड्रिकल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं सतारिया। सतारिया होता है असम का डांस। ठीक है। ये जो डांस है असम के पहले मोनेस्ट्रीज के अंदर चलता था। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखने वाली कौन सी है कि मोनेस्ट्रीज के अंदर था। तो सिंपल सी बात है कि ये धर्म से रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या है कि भक्ति भाव होता है, ये भक्ति भाव वाला डांस है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जो बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के डांसेस की। नॉर्थ इंडिया के जो अंदर डांस है वह कथक डांस। कथक कहाँ का डांस है, नॉर्थ इंडिया का। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कथक के अंदर कहानी सुनाई जाती है कहानी। कथा से निकल के आया है डांस। ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि जो डांसर होता है वो तेज़ी से गोल गोल घूमता है। और दूसरी चीज़ याद रखने की है कौन सी, कि जो पैरों का ही काम होता है इसके अंदर मोस्टली। पैरों के काम से मतलब है कि मोस्टली जो मोशंस जो डांसर करता है मोशन, वो पैरों के अंदर से, पैरों के ही मोशन होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब एक समरी, इसको समराइज़ करते हैं। मैंने इसके लिए आपको एक टेबल बना के दी हुई है, आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले भरतनाट्यम डांस। भरत कहाँ का था, तमिलनाडु का। अगर भरत तमिलनाडु का था तो इसके अंदर जो पहचान है इसकी क्या है कि जो तेजी और ज्योमेट्रिक पोजेज बनाता है इसके अंदर जो डांसर होता है। अब कथक नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या होते हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर कथा सुनाई जाती है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या, पैरों की रफ्तार पे ध्यान दिया जाता है और चक्कर। ठीक है। अब कथकली होता है केरला का डांस है। इसके अंदर भारी भरकम मेकअप होता है ग्रीन कलर से। फिर बात करते हैं उड़ीसा का डांस है। मूर्ति के जैसे सुंदर डांस, इसके अंदर जो आपकी पहचान है वो पोजीज बनाए जाते हैं मूर्ति के जैसे सुंदर, वो आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश का डांस है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखने वाली कौन सी,
जो डांसर होता है वो खुद को बैलेंस करता है। बैलेंस कहाँ करता है? ब्रास प्लेट पे, जो पीतल की जो थाली होती है उसके ऊपर, और सिर पर क्या होता है? कलश, ये भी ब्रास का ही होता है। ठीक है। अब मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। सॉफ्ट मूवमेंट और लहरे जैसा डांस है। ठीक है, लहरों के जैसा डांस, सॉफ्ट मूवमेंट करते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं मणिपुरी के अंदर। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। मणिपुर का डांस है। ये राधा कृष्ण की जो रास, इसके अंदर हम बात करते हैं जो राधा और कृष्ण है हमारे, उनकी जो रास लीला है उसके ऊपर ये बेस्ड होता है सारा डांस, और इसके अंदर उनकी जो कहानियाँ वही चलती हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, कौन सी है? जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो ये हैं, जो डांस होते हैं इनके अंदर मेन स्टाइल कौन कौन से होते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर 2 स्टाइल होते हैं, एक होता है तांडव, एक होता है राष्य। हर जो क्लासिकल डांस होते हैं इसके 2 एलिमेंट्स होते हैं। तांडव क्या होता है? मर्दाना तांडव होता है, मर्दाना साइड। ठीक है। और जो राष्य होता है फेमिनाइन होता है, मैस्कुलर जो जनाना साइड होता है। तो मर्दाना थोड़े हार्ड होते हैं, इसमें पावर और गुस्सा तेज, ये डांस होते हैं इसके अंदर पावर होता है, गुस्सा एक्सप्रेशन होते हैं, वो गुस्से के दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे भगवान शिव का डांस नटराजन के अंदर दिखाई देता है। अब राष्ट्र के अंदर जैसे माता पार्वती, जो फेमिनाइन डांस है, सॉफ्ट डांस होता है। अब बात करें मुद्रा, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुद्राओं के अंदर, इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है कि डांसर अपनी बातों को ऑडियंस को समझाने के लिए कुछ मोशंस का, कुछ हाथ के जो मोशन करता है उससे समझाता है ऑडियंस को, बिना मुँह से बोले। ठीक है। अब बात करते हैं एक हाथ से जो मुद्राएं बनाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? असमता। दोनों हाथों से समता। ये मुद्राएं कैसी कैसी बनाई जाती हैं? फूल की, जानवर की, बारिश और या गुस्से की। ठीक है। अब बात करते हैं अभिनय 4 तरीके से हो सकता है। अभिनय का मतलब है कि ऑडियंस तक आप अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं बहुत ही साफ शब्दों में, बहुत ही क्लियर तरीके से, उनको इशारे करके। इसके अंदर जो 4 जो तरीके कौन कौन से? एक है अंगिका, एक है वाचिका, एक है आहार्य, एक होता है सात्विक। ठीक है। अंगिका का अंदर है कि रिम्स की मूवमेंट होती है। वाचिका के अंदर क्या होता है कि आप बोलते हैं, वाचिका मतलब वचन, मुंह से कुछ बोलते हैं तब आपकी बातें पहुंचती हैं। आहार्य के अंदर कॉस्ट्यूम्स जो आप पहनते हैं उसके पहनने का तरीका होता है, वो आपकी बातों को पहुंचाता है। अगला है सात्विक तरीका। सात्विक के अंदर क्या होता है कि आप फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रोना, हंसना। अब गुरु शिष्य परंपरा, ये डांसेज चले आ रहे हैं मोनेस्ट्रीज के अंदर। तो क्या होता है इसके अंदर, ये जो शिष्य होता है वो अपना गुरु बनाता है, उस गुरु से अपनी शिक्षा लेता है, सीखता है, उनके साथ रहता है मंदिरों के अंदर, मोनेस्ट्रीज के अंदर। इस तरीके से ये परंपरा बहुत पुराने तरीके से चली आ रही है। ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है। म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, आप याद रख सकते हैं। इसी तरीके से इनको भी इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। म्यूजिक के अंदर 2 तरीके से आप याद करें, एक होता है कर्नाटक म्यूजिक और एक होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक। 2 तरीके का म्यूजिक होता है। कर्नाटक म्यूजिक कौन सा होता है? जो साउथ इंडिया के अंदर चलता है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस जैसे हो गया, इसके अंदर जो यूज होता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर कथक डांस के अंदर जो यूज होता है। अब इंस्ट्रूमेंट्स मृदंग, तबला, घुंघरू, ड्रम, ये आप याद रख सकते हैं। अब एक खास पॉइंट जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर का बहुत ही खास पॉइंट है जहाँ से एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चंस पूछता है। खास पॉइंट क्या है? तो देखिए कि जो डांस है वो कितने हैं, 8 या 9। अब इस पॉइंट को क्लियर करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि 8 या 9। तो देखिए, संगीत जो नाटक एकेडमी है वो 8 डांसेज को मानती है, और MC मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो मानती है वो
नो डांसेज को मानती है। जो छऊ एक वेस्ट बंगाल का डांस है, इसको 9th क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। लेकिन जो आपको संगीत नाटक अकेडमी वो नहीं मानती इसको। ठीक है जी। ये देखिए पिक्चर लगाई गई कौन से डांस के अंदर कौन से मूवमेंट होते हैं। आप इसको एक बार देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये बताया गया है कि कौन सी ज्वेलरी पहनते हैं, ये आप इसको एक बार पढ़ लेना, ये भी आपको बात समझ में आ जाएगी। बाकी ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे इस वाले पार्ट से। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था, मेजर पार्ट था, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। जैसे कुचिपुड़ी के अंदर सिल्क साड़ी पहनी जाती है, ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी पहनी जाती है। और हाँ, एक जो कॉमन चीज़ है वो याद रखना कि जो घुंघरू और मेकअप है ना, वो इनका कॉमन है, वो सभी के अंदर होता है। देखिए संगीत नाटक एकेडमी, ये क्वेश्चन आ गया ना। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? इसके अकॉर्डिंग कितने? 8। एमओसी के अंदर 9। कौन सा शास्त्रीय नृत्य दशियाट्टम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा डांस है जो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? वो है भरतनाट्यम। अब जो, क्योंकि ये देवदासियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था मंदिरों के अंदर। अब जो होता है स्तरीय जो नृत्य है, मैंने बताया था कि इसको क्लासिकल डांस का दर्जा कब दिया गया? 2000 के अंदर। अब होता है त्रिभंग मुद्रा, नृत्य रूप की सबसे बड़ी विशेषता है। कौन से डांस के अंदर है ये? अभी कराया था मैंने उड़ीसी के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। श्रीमंत शंकर देव को किस क्लासिकल डांस का फाउंडर माना जाता है? बताओ। ये उसी डांस का है जो हाल फिलहाल के अंदर सन 2000 के अंदर ऐड किया गया था। कौन सा? स्तरीय। और है किस नृत्य में डांसर एक पीतल की थाली पर किनारों पर खड़े होकर डांस करता है? ये बताओ। एक कुचिपुड़ी के अंदर। अब देखिए कथकली नृत्य में हरा रंग का मेकअप क्या दर्शाता है? हरा क्या दिखाता है? अच्छाई और वीरता। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फेमस जो बिरजू महाराज हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कथक होगा इसका। अगले का देखिए, जो मोहिनीअट्टम नृत्य है इसके अंदर किस रंग की साड़ी पहनना अनिवार्य है? तो ऑफ वाइट मैंने बताया था। रुक्मणी देवी अरुंडक किस नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाई? किसमें? भरतनाट्यम के अंदर। ये सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये देखिए रुक्मणी देवी अरुंडक। ये जो पॉइंट्स है इसके अंदर जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था वो मैंने आपको करा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप एक बार इनको पढ़ जरूर लेना।